ओम गण गणपतिः नमो नमः। ओम गण गणपतिः नमो नमः। जय हो गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पशुपति व्रत कथा। तो आइए भक्तों, ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान शंकर के परम भक्त थे, परंतु उनके घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा कि हे स्वामी, हमारे पास न तो भोजन है न वस्त्र है। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हम दुखों से मुक्ति मिले। तब ब्राह्मण ने कहा, आज मैं किसी पंडित से पूछूंगा। ब्राह्मण पंडित के पास गया और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कहा, तुम दोनों श्रावण मास के सोमवार को पशुपति व्रत करो। भगवान शंकर अत्यंत कृपालु हैं, वे तुम्हारे सारे दुख दूर कर लेंगे। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। फिर दोनों ने श्रद्धा और भक्ति नियम से सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाते और पूरे दिन व्रत रखकर रात को कथा सुनते। भगवान शंकर ने उनकी भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। सुबह होते ही उनके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुखी जीवन जीने लगे। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने से सभी के दुख दरिद्र मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। जय भोलेनाथ। व्रत विधान। व्रत सोमवार को किया जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन अर्पित करें। भगवान शिव की कथा सुने। ओम नमः शिवाय का जाप करें। संध्या समय आरती प्रसाद ग्रहण करें। अब इस व्रत की तैयारी हम कैसे करें, चलिए वो बताती हूँ। व्रत को रखने से पहले, व्रत सोमवार को रखा जाता है। व्रती जो कि व्रत रखता है वह सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे वाइट यानी कि सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनने चाहिए। फिर हमें संकल्प लेना है। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। हाथ में जल, चावल, अक्षत, फूल लेकर संकल्प लें, मैं आज श्रद्धा से भगवान पशुपति शिव जी का व्रत कर रही हूँ। कृपा कर मेरे सभी दुख दूर करें। फिर शिव पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए एक थाली में शिवलिंग या उपलब्ध हो तो, नहीं तो हम किसी भी मंदिर में जाकर इस व्रत को कर सकते हैं। जल व गंगा जल। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होती है थाली। जो सुबह हम थाली बनाएंगे वही थाली हमें शाम को लेके जानी है। तो इसीलिए इस थाली को हम तैयार करते हैं। और उस पूजा सामग्री क्या क्या है? जल व गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, चावल, अक्षत, चंदन, दुर्वा, हरी घास, धूप, दीप, फूल, फल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पंचामृत के लिए। और इस दिन सुबह हमें इसमें 5 दिए रखने हैं। हमको मतलब 6 दिए हम लेके जाएंगे। जो 5 दिए हमें शिवलिंग पर रखने हैं और 1 दिया वापस लेकर आना है, जिसे हमें घर की चौखट पर रखना है। उसके बाद पूजा कैसे करें? सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से स्नान कराएं। फिर जल से धोकर स्वच्छ करें। बेलपत्र, धतूरा, चावल, फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर हमें व्रत की कथा सुननी चाहिए। बिना व्रत की कथा सुने या पढ़े इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। उसके बाद हमें आरती और प्रसाद में हम कोई भी मिष्ठान, खीर या पंचामृत कुछ भी या फल कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमें जो हम फल उसमें हमें जो भी हम अपने प्रसाद बनाएंगे उसको हमें 3 दोने तैयार करने होते हैं। 2 हमें शिवलिंग पर चढ़ाने होंगे और 1 दोना हमें अपने घर लेके आना है। उसे हम प्रसाद को ग्रहण करना है। यही पशुपति का व्रत की संपूर्ण विधि है। कोई भी व्रत अगर हम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस व्रत का नियम है, व्रत में दिन भर में हमें फलहार या फल या दूध से ले सकते हैं, या हम हमारी
श्रद्धा और हमारी शक्ति के हिसाब से अगर हम निराहार रह सकते हैं तो हम जल में ही इस व्रत को पूरा दिन हमें करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद प्रसाद और फल ग्रहण करें। 7 या 16 सोमवार तक यह व्रत करने से विशेष फल मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भोले भंडारी हैं, वो हमारे 5 ही व्रत में हमारी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, मनचाहा वर वधु प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्यारे भक्तों, ये व्रत बहुत ही सरल और आसान व्रत है। बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। इससे आप शिव भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, पशुपतिनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और मेरा मानना ही नहीं, मेरा संपूर्ण यकीन है, मैं अपने अटूट विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि पशुपति 5 ही सोमवार में आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना।